आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के कुछ टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। रिएक्शन में हम कौन कौन सी रिएक्शन डिस्कस करेंगे? पहली नाइट्रेशन, दूसरी सल्फोनेशन, तीसरी हेलोजिनेशन, चौथी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड लास्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। ये सारी रिएक्शंस एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेंजीन की ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के अंदर फर्स्ट जो मेथड है वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो इसमें क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर सोडियम बेंजोएट और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO इनको हीट किया जाता है। ये जो रिएक्शन है इसमें सोडियम बेंजोएट जो है C6H5 के ऊपर COONA लगा हुआ है, देन प्लस NaOH एंड CaO ये मिलकर के सोडा लाइम बनाते हैं। इन्हें हीट किया जाता है, इसका डी कार्बोक्सिलेशन किया जाता है, तो इससे बेंजीन प्लस Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड मेथड है फ्रॉम फिनॉल। तो जब फिनॉल को डिस्टिल किया जाता है जिंक डस्ट के साथ में तो इससे बेंजीन बनता है। तो फिनॉल प्लस Zn इसका डिस्टिलेशन करने से बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड जो है ये बन। नाउ नेक्स्ट आता है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन होता है निकल एल्यूमिनियम एलॉय से एंड NaOH के प्रेजेंस में, तो उससे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोबेंजीन है, इसका रिडक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ ऐड होने से एंड निकल एल्यूमिनियम एलॉय के प्रेजेंस में एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इससे बेंजीन प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फ्रॉम एसिटाइलिन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है एसिटाइलिन का जब हम इसे रेड हॉट मेटलिक ट्यूब से पास करते हैं, तो उससे जो है बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 3 मॉलिक्यूल्स एसिटाइलिन के, इसका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है रेड हॉट ट्यूब के प्रेजेंस में 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तो इससे जो है बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट मेथड जो है ये एरोमेटाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन जो है जब लॉन्ग चेन एल्केन्स का साइक्लाइजेशन होता है 500 से 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंड हाई प्रेशर पे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Cr2O3 या फिर Al2O3, तो इससे जो है बेंजीन बनता है। तो इसकी जो रिएक्शन है वो है C6H14N हेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और Al2O3 एंड 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो इससे बेंजीन प्लस 4H2 का फॉर्मेशन होता है। ये हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेंजीन के। इन तरीक़ों से हम बेंजीन को बना सकते हैं। नेक्स्ट आती है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन जो है ये एडिशन रिएक्शंस नहीं देती। जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है बेंजीन की वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड 5 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहली है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, बेंजीन जो है वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एंड टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे फाइनली नाइट्रोबेंजीन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी रिएक्शन है बेंजीन प्लस HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 से बनता है नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। अब इसका जो मैकेनिज्म है, फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है इस रिएक्शन में वो नाइट्रोनियम आयन होता है। तो HNO3 प्लस 2H2SO4 से बनता है NO2 प्लस प्लस H3O प्लस प्लस 2HSO4 माइनस। नाउ सेकेंड स्टेप होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है कार्बोनियम आयन फॉर्म करने के लिए। यहाँ पर रिएक्शन है बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट करता है या फिर ये कहीं इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है, तो इससे जो है कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। देन थर्ड स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटोन इल्स नाइट्रोबेंजीन। प्रोटोन जो है वो कार्बोनियम आयन में से लॉस हो जाता है, तो उससे फाइनली नाइट्रोबेंजीन जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये है इसकी रिएक्शन। ये हो गई कंप्लीट नाइट्रेशन। नाउ नेक्स्ट आएगी सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन बेंजीन जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंड फाइनली बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो फॉर्म हो रहा है। नो मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन है 2H2SO4 से बनता है SO3 प्लस H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो है SO3। नो सेकेंड स्टेप होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोनियम आयन बनाने के लिए। इलेक्ट्रोफाइल SO3 जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटोन होगा। तो प्रोटोन लॉस्ट होने की वजह से
H जो है वो तो हट जाएगा एंड SO3 माइनस जो है वो यहाँ पर रहेगा। देन लास्ट स्टेप है कि प्रोटोन जो है वो ऐड हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फाइनली उससे फॉर्म हो जाएगा। तो ये है लास्ट फोर्थ स्टेप। सो ये हो गई कंप्लीट सल्फोनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर बेंजीन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है FeCl3 की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर एंड इससे फाइनली क्लोरोबेंजीन जो है वो बन जाता है। सो इसकी रिएक्शन है बेंजीन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 से बनता है क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ना इसका मैकेनिज्म क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि यहाँ पर है क्लोरोनियम आयन जो कि है Cl+। तो Cl2 FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा प्लस FeCl4 बनेगा। सेकेंड स्टेप है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर एंड कार्बोनियम आयन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। सो इसकी रिएक्शन है बेंजीन जो है वो Cl+ के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड कार्बोनियम आयन जो है वो फॉर्म हो रहा है। देन थर्ड स्टेप है कि लॉस ऑफ प्रोटोन जो है उससे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। सो कार्बोनियम आयन के ऊपर FeCl4 माइनस रिएक्ट करता है तो इससे क्लोरोबेंजीन प्लस FeCl3 प्लस HCl बन जाता है। इसमें से H जो है वो प्रोटोन लूज हो जाता है। सो ये हो गई कंप्लीट हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हेलोजेंस का हेलोजिनेशन रिएक्शन का, वो ये रहता है कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, देन आता है क्लोरीन, देन आता है ब्रोमीन एंड देन आता है आयोडीन। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। सो इस रिएक्शन में क्या होता है? बेंजीन जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में एंड इससे फाइनली एल्काइल बेंजीन जो है वो फॉर्म होता है। सो बेंजीन जो है वो एल्काइल हैलाइड CH3Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड फाइनली मिथाइल बेंजीन जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है प्लस HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। नो मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन का। तो फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो कि मिथाइल कार्बोकेटायन। सो इसकी रिएक्शन है CH3Cl प्लस AlCl3 से बनेगा CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्लस AlCl4 माइनस। नो सेकेंड स्टेप है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है, कार्बोनियम आयन जो है वो मिलता है इससे। सो इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस जो है वो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो इससे कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन थर्ड स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटोन इल्स मिथाइल बेंजीन। सो कार्बोनियम आयन में से प्रोटोन जो है वो लॉस हो जाएगा AlCl4 माइनस के साथ रिएक्शन कराने से। तो फाइनली जो है मिथाइल बेंजीन जिसे हम टोल्यूइन भी कह सकते हैं इसका फॉर्मेशन होगा प्लस HCl बनेगा प्लस AlCl3 जो है ये बनेगा। नो रिएक्टिविटी ऑर्डर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का क्या होता है कि जो टर्शरी हेलाइड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन सेकेंडरी हेलाइड्स होते हैं, देन प्राइमरी हेलाइड्स होते हैं। एंड अगर हम एल्काइल ग्रुप सेम रखें एंड हेलोजन जो है हेलाइड ग्रुप सिर्फ उसे चेंज करें तो RF जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन RCl, देन RBr, देन RI। सो ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। नो लिमिटेशंस क्या होंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की? पहली और सबसे मेन लिमिटेशन ये है कि इस रिएक्शन के अंदर एल्काइल हेलाइड्स जो है उन्हें ही यूज़ किया जा सकता है। एरोमेटिक हेलाइड्स हो गए या विनाइलिक हेलाइड्स हो गए वो जो है वो ये रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि जो एनर्जी होती है एराइल एंड विनाइलिक कार्बोकेटाइंस की, क्योंकि एक टाइम के बाद में इसके अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो इन कार्बोकेटाइंस की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। नो सेकेंड लिमिटेशन ये है कि एक बार फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो जाती है, सिंगल सब्सटीट्यूशन हो जाता है तो उसके बाद सब्सटीट्यूशन जो है वो कंटिन्यूसली होता ही रहता है, सेकंड सब्सटीट्यूशन, थर्ड सब्सटीट्यूशन एंड पॉली एल्काइलेशन जो है वो हो जाता है। तो इस वजह से इस रिएक्शन को स्टॉप करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि जो कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है रिएक्शन के टाइम, तो इस वजह से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है, तो इस वजह से भी दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती हैं तो एरोमेटिक रिंग्स जो होती हैं अगर वो सब्सटीट्यूट हो रखी है स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या फिर कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा, तो जो है उसका प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो इस वजह से स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या बेसिक अमीनो ग्रुप जो हैं अगर ये होंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगी। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। सो इसके अंदर क्या होता है? बेंजीन जो है वो रिएक्ट करता है एसिड क्लोराइड के साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, जिससे एरोमेटिक कीटोन का जो है फॉर्मेशन होता है। सो इसकी रिएक्शन है बेंजीन जो है वो CH3COCl एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड इससे एसीटोफिनॉल प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा।
नो मैकेनिज्म क्या होगा इस रिएक्शन का, फर्स्ट स्टेप रहेगी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एसाइलियम आयन है। सो AlCl3 प्लस CH3COCl से बनेगा CH3CO प्लस N प्लस AlCl4 माइनस। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है ये एसाइलियम आयन है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो है CH3CO प्लस ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, इससे कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। देन जो इसकी फाइनल स्टेप है वो है कि प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा, जिससे कि एसिटोफिनॉल जो है वो फाइनली फॉर्म हो जाएगा, साथ में HCl प्लस AlCl3 जो है ये भी फॉर्म होगा। सो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन एंड इसकी क्या लिमिटेशंस होंगी। जो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शंस होती हैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स जो है फाइनल प्रोडक्ट बने तो उसी के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और किसी रिएक्शन के लिए इसे यूज़ और किसी फाइनल प्रोडक्ट के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। जो डीएक्टिवेटेड सेकेंड लिमिटेशन है, जो डीएक्टिवेटेड बेंजीन्स होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट कंडीशन के अंदर। नो थर्ड लिमिटेशन ये है कि जो लुईस एसिड कैटलिस्ट है AlCl3 ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है एरिल के साथ में, जिससे कि जो अनरिएक्टिव हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि अमीन्स एंड अल्कोहल्स जो है वो कंपीटिंग नाइट्रोजन या ऑक्सीजन एसिलेशन रिएक्शन दे सकते हैं नॉर्मल एसिलेशन की जगह। तो ये सब जो है ये लिमिटेशंस हो गए फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन के। सो यहाँ पे आज जो भी टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो समझाया गया है वो अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको जो ये पढ़ाया है इसके PDF नोट्स कंप्लीट चाहिए तो जो टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया गया है उसे ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको PDF में नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर्स भी PDF में मिल जाएंगे एंड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें तो वो भी आपको उस चैनल पे मिलेंगे। सो उस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करना। थैंक यू इस वीडियो को